अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेंगे, अब बूढ़े भाई की भूमिका में रहें। अब ये अपनी लाचारी का दिन गिन रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं और नीतीश कुमार के पास ऐसी खूबी भी है जो खुद को भंजाना भी जानते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को अगर कम भी सीटें आए लेकिन वो सीएम कैंडिडेट मतलब सीएम कैंडिडेट के बाद सीएम भी बन जाते हैं। ये तमाम खूबी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 17 सालों से रही। एक बार फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हैं और कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में चाचा भतीजा मिलकर सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विगत कुछ महीनों में ये सरकार जो वर्तमान में चल रही है उसमें फिर नीतीश कुमार जो राजनीति विश्लेषक है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की नजदीकियां फिर से एक बार बीजेपी की ओर बढ़ते जा रही है। दोनों में प्यार पनप रहा है। तमाम चीजों को पे बात करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व एमपी अरुण कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। सर, नीतीश कुमार जी 15 में आरजेडी के साथ, 17 में बीजेपी के साथ, फिर 2020 में बीजेपी के साथ फिर राजद के पास चली गई है। तो आखिर सीटें कम आती है लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहते हैं और फिर एक बार कयास लगाया जा रहा है कि 24 के चुनाव के पहले जो नजदीकियां नीतीश कुमार लगातार डोरा डाल रहे हैं बीजेपी पे, नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। संजय मयूख के यहाँ भी गए थे क्योंकि नीतीश कुमार अमूमन ये माना जाता है कि एक बार जिससे नफरत कर लेते हैं चाहे वो जिए या मरे, नीतीश कुमार कभी जाते नहीं है। लेकिन अगर फिर बीजेपी में चले जाएंगे तो क्या होगा, चिराग पासवान का क्या होगा? और फिर बीजेपी अगर स्वीकारेगी तो उसी तेवर में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे नीतीश कुमार और स्वीकारेगी बीजेपी। देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत कम लोग हैं जो पलटू चाचा की राह पर नहीं चलने का दृढ़ संकल्प है। वो तो इसमें नाम लिखा चुके हैं कि इस दुनिया में कोई राजनीति में इतना पलट फेर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। कुर्सी से चिपके हुए हैं और उसके लिए कोई नीति और सिद्धांत नहीं है, न कोई स्वाभिमान है। वहाँ पर ये सत्ता को प्राप्त करके भले स्वाभिमानी दिखने लगते हैं, लेकिन अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेंगे, अब बूढ़े भाई की भूमिका में रहें। बूढ़े भाई की यदि हुआ भी तो ये बड़े भाई की भूमिका में अब नहीं रहेंगे। एनडीए सशक्त हो गया है। अब ये अपनी लाचारी का दिन गिन रहे हैं, तो बूढ़े भाई को जो सम्मान मिलना चाहिए शायद मिलेगा। यदि लौट के आ ही गए तो बूढ़े भाई, बड़े भाई नहीं। मुख्यमंत्री आप लोग मानिएगा नहीं उस समय? अरे बूढ़े भाई, मतलब घर में जो कोना पे बैठा दिया जाता है बूढ़ा लोग को, वही हाल? हाँ, घर की सुरक्षा के लिए चारों कोना बांधेंगे, भूमिका बांधेंगे। बूढ़े भाई की भूमिका में रहेंगे, बड़े भाई की नहीं। अच्छा, एक चीज और है सर, जिस प्रकार से लगातार जो नीतीश कुमार हैं 25 में तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकारने की बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से सीबीआई ईडी 2017 में भी आपको याद होगा यही सब आरोप लगा के वो सीधे निकल गए थे, तो अमित शाह ने सीधे तौर पे कहा है कि गेट आउट रहेगा, अब नीतीश कुमार को आने नहीं देंगे। तो कहीं कुछ और भी चीजें तो नहीं है? अब देखिए, सीबीआई ईडी सब है अपने जगह पर। नीतीश कुमार अपने को सेफ रखने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। नीतीश कुमार पर सीबीआई ईडी क्यों नहीं काम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन पे कोई आरोप रहेगा तभी ना काम करेंगे। आरोप तो इतने हैं कि वो कभी मुक्त ही नहीं हो सकते हैं। जीवन भर बेल लेंगे, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, बेल लेंगे, वो स्थिति उनकी है। एक ही सृजन घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाला में सब ऑन रिकॉर्ड है कि हजारों करोड़ रुपया किसी के दरवाजे पर खुद टहलते हुए पहुंच गया। अब उसका कारण क्या है? उसके लिए बलि का बकरा बनाया गया कलेक्टर को। दलित दलित कह करके उस आदमी का महादलित करते करते कृष्णैया ये जो कलेक्टर थे उन दिनों, रमैया, रमैया, केपी रमैया,
केपी रमैया। तो केपी रमैया बेचारे बलि का बकरा बन गए, नीतीश कुमार ने इनको चढ़ा दिया और मिला कुछ नहीं, माया मिली न राम। तो केपी रमैया दोषी नहीं है, दोषी तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को ये बात बतानी चाहिए लोगों को, और क्यों नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हैं तो सेंध पर पकड़ाए हुए हैं। और जहाँ तक सवाल है, आज जो तेजस्वी यादव भुगत रहे हैं, इसके सूत्रधार तो नीतीश कुमार है। कौन केस कराया, कब केस कराया, तो ये सारे चीज़ों के सूत्रधार दक्षिण पंथ के भी या वाम पंथ के भी, मध्य मार्ग के भी, सब जगह जो नारद की भूमिका में है नीतीश कुमार हैं। और नारायण नारायण कहते हुए अपना पेट भी भर रहे हैं, सत्ता सुख भोग भी ले रहे हैं, और जनता कराह रही है। सृजन घोटाले में अब तक जांच क्यों नहीं हो रही है सही ढंग से? हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। वही बड़े भाई बूढ़े भाई ये सब है। तो मैं समझता हूं कि इस बार राजनीतिक तिकड़म के दरवाजे पर भी बड़े मौके पर पकड़ लिए गए हैं, सब लोगों ने समझ लिया है। और इस सब के ऊपर जनता इस बार समझ गई है। जनता जिधर ही जाएंगे उधर उसको भुगतना पड़ेगा। इनके पाप का गठरी जो ढोएगा वो पापी कहलाएगा। तेजस्वी पर जो ग्रहण लग रहा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार एक तो अपने पिता का ढो रहे थे वो, और जीवन के 15 वर्षों का कुकर्म जो नीतीश कुमार का है उसको ढो रहे हैं, लोभ में, लालच में कि टपकेगा। टपक भी नहीं रहा। यही लालच उपेंद्र कुशवाहा को भी था, तो निराश हो गए हैं लगता है फाइनली। और कई लोग इस नीतीश कुमार के जाल में फंस जाते हैं। आप ये मानते हैं ना कि लगातार डोरा डाल रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार वो सारे रास्ते को नीचे सीढ़ी पर जा करके बैठ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, जो ऊपर तक ले जाता है बीजेपी। देखिए, सीधे तौर पे अरुण कुमार जी थे जो लगातार राजनीति स्थितियां बिगड़ रही हैं, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पे डोरा डाल रही है, और बीजेपी में प्रवेश करने के लिए नीतीश कुमार शुरू से किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी मैनेज करने को तैयार रहते हैं। क्योंकि 17 सालों से नीतीश कुमार का अगर सीएम के पद पे रहे हैं, सीएम का जो लगातार 17 सालों से काबिज है, उसके लिए नीतीश कुमार कभी राजद के गोद में, कभी बीजेपी के गोद में जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी। अब देखने वाली बात होगी कि जो नीतीश कुमार इस बार बीजेपी से लगातार हाथ मिलाने के लिए प्रयासरत है, इस बार उनकी भूमिका क्या होगी और किस मोड में बीजेपी इस बार उन्हें बड़े भाई की भूमिका में लेती है या बूढ़े भाई की भूमिका में लेती है, ये तमाम आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि जनता हो या तमाम दल हो या नेता हो, नीतीश कुमार की नीति और नीयत सब कुछ समझ चुकी है। रोहित, नटराज, पटना।